ना चाहोगे थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा बताता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली क्या था, वैसे मैं ये बहुत कम शेयर करता हूँ बट करता हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है। तो हुआ क्या, जब मैं स्कूल में था तो ऐसे मतलब पैसों का थोड़ा सा अभाव था, अभाव ही बोलते हैं ना वो, है ना, फाइनेंशियल क्राइसिस वाली चीज़ थी, है ना। तो काफ़ी था, मतलब थोड़ा नहीं, मतलब काफ़ी ज़्यादा था। अब किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ वो तुम समझोगे, बट काफ़ी ज़्यादा था। मतलब कभी कभी ऐसे 100 200 रुपए के लिए भी प्रॉब्लम्स हो जाती थी, और जेन्युइन नहीं ऐसा था। मैं अपनी बात नहीं कर रहा कि मैं तो चलो गरीब ही था, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, है ना। तो स्कूल में फीस वगैरह का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुआ करते थे उस समय पे। एंड फिर अरे यार चलो बताता हूँ, ठीक है। तो 11वीं क्लास में क्या हुआ कि मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी थी। रीज़न बीइंग सिंपल, ये रीज़न था कि यार या तो मेरी बहन कोचिंग जा सकती थी या तो मैं कोचिंग जा सकता था। अब हम दोनों में से कौन कोचिंग जाएगा। तो उसी कोचिंग की फ़ीस ज़्यादा थी भी नहीं, तो फिर उसने कॉमर्स भी ले रखा था, तो उसको कोचिंग भेजा और हम घर पे ही बैठे थे। मैंने बोला चलो देख लेंगे, कर लेंगे, ऐसे ही रैंडमली। पढ़ने में ठीक ठाक था मैं, तो देख लेंगे, कर लेंगे। तो 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने देख लेंगे, कर लेंगे में निकल गया। मतलब मैं बेसिकली 11th क्यों बता रहा हूँ कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी में आप तब तक लग जाते हो, है ना। तो मेरा 10th काफ़ी अच्छा था, पढ़ने में मैं बहुत अच्छा ही था, मतलब जैसे तेज़ था, पढ़ता नहीं था बहुत ज़्यादा पर तेज़ था, है ना। पर मैंने तैयारी इसलिए नहीं करी क्योंकि फिर ये बहन वाली चीज़ बताई। फिर 5-6 महीने 11th के ऐसे निकल गए। फिर 5-6 महीने के बाद मैंने एक लोकल ट्यूशन ज्वाइन कर ली, जहाँ पे बहुत लिमिटेड पैसा लगता था, वो भी सिर्फ फिजिक्स की क्योंकि बाकी सब्जेक्ट की ज्वाइन करता था और पैसे लगते थे। फिर सिर्फ फिजिक्स की ज्वाइन कर ली। मेरे को याद है दीपक नागर क्लास के चूनाभट्टी में क्लासेस होती थी, दीपक नागर सर की, है ना। तो वो ज्वाइन कर ली मैंने। उसके बाद वहाँ पता जाता कैसे था मैं जाता था लिफ्ट लेकर, कोई गाड़ी नहीं थी, और फिर लिफ्ट लेके वापस आता था। तो ऐसा थोड़ा सा पैसों का अभाव रहता था। फिर 11th मेरी ऐसी निकल गई, ज़्यादा मैंने पढ़ाई करी नहीं, प्रॉब्लम्स में। और मैं प्रॉब्लम्स तो क्या बोलूँ, एक्सक्यूज़ भी एक तरीके से, एक होता है ना थी, और फिर लिफ्ट लेके वापस आता था। तो ऐसा थोड़ा सा पैसों का अभाव रहता था। फिर 11th मेरी ऐसी निकल गई, ज़्यादा मैंने पढ़ाई करी नहीं, प्रॉब्लम्स में। और मैं प्रॉब्लम्स तो क्या बोलूँ, एक्सक्यूज़ भी एक तरीके से, एक होता है ना कि एक होता है कि एक बच्चे के पास कुछ नहीं है पर वो बहुत सारी पढ़ाई करता है। मैं वो कर सकता था पर मैंने नहीं करा। फिर 12th में कैसे तैसे करके मम्मी ने, मुझे याद है, कहीं से कुछ पैसे उधार लेकर मुझे एक बहुत बड़ी कोचिंग में दाखिला करवाया, है ना। और फिर उस कोचिंग में मैं गया, बट फिर मैंने वहाँ पे भी ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था, पल्ले ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि 11th अच्छी थी नहीं, और अगर 11th अच्छी नहीं होती तो 12th तो बढ़ ही नहीं सकती। तो वो 12th का सिलसिला भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स में निकल गया, पढ़ाई कर नहीं पाया उन सब प्रॉब्लम्स के बीच में। उसके बाद 12th में बट मेरे परसेंटेज डिसेंट आ गए थे, अच्छे आ गए थे, ठीक है। मतलब 87% आए थे, और अगर आप उसमें इंग्लिश हटा देंगे तो फिर 90-92% मेरे अच्छे आ गए थे, ठीक है। बट मैंने किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करी नहीं थी, और ज़्यादा उसमें उस समय उतना मुझे जोश भी नहीं था कि IIT जाना है, ये करना है, वो करना है, कुछ सोचा ही नहीं था मैंने लाइफ में। प्रॉब्लम्स में फंसा रहता था। उसके बाद 12th के बाद मुझे याद है हम लोग क्रिकेट खेलने जाते थे, जब सबका 12th हो गया तो, सबका रिजल्ट आ गया तो, और सब लोग कॉलेज को डिस्कस कर रहे होते थे कि कोई ये कॉलेज जाएगा, कोई वो कॉलेज जाएगा। तो मेरे दोस्त लोग ऐसे प्लान कर रहे थे कि भाई ये वाला कॉलेज चलते हैं भोपाल में, ना। मैंने बोला ठीक है भाई, सही है, चलते हैं, मतलब मैं भी चल दूंगा। बट मुझे कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में पता था कि यार कॉलेज तो चले जाऊंगा, बट 1 लाख रुपए साल की फीस कैसे दूंगा, वाली प्रॉब्लम थी। बट मैंने किस्मत आजमाई, मैंने बोला चलो देखते हैं, 5,000 रुपये दे के ज्वाइन कर लेते हैं, अब देखेंगे मतलब कैसे देंगे कैसे नहीं देंगे। 5,000 रुपये दे दिए, कॉलेज में ज्वाइनिंग कर ली। लेकिन उसके बाद 2 महीने बाद फिर जो आगे की इंस्टॉलमेंट देनी होती है तो मैं दे ही नहीं पाया, तो फिर मेरे को कॉलेज छोड़ना पड़ गया। बीटेक कर रहा था मैं, है ना। एंड कॉलेज में काफ़ी अच्छा नाम भी हो गया था 2 महीने में, मतलब मुझे काफ़ी सारा कॉलेज लगभग जानने लगा था। रीज़न भी मैंने वो फ्रेशर्स वगैरह होता है कॉलेज में, तो उसमें अपने ब्रांच को जीत लिया था, और उसका फ्रेशर्स में मैं रिप्रेजेंट भी कर रहा था, मतलब फ्रेशर्स जीतने की रेस में था, है ना। सुनाई दे रहा ना तुम्हें, ठीक है। हाँ, फिर PW कैसे ज्वाइन करा तब तक मैं आऊँगा, ठीक है। उसके बाद मैंने ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन फिर 2-3 महीने के बाद मुझे छोड़ना पड़ गया। अब जब मैंने कॉलेज छोड़ दिया तो बड़ी टेंशन भाई, बड़ी एंजाइटी कि भाई दोस्त लोग तो मेरे बढ़िया कॉलेजेस में हैं, वैसे ही मैं काफ़ी परेशान चल रहा हूँ, कुछ है नहीं।